अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे। सामाईन, रिज़्क़ को लेकर बहुत सारे परेशान हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं कि हम वजीफ़ा करते हैं फिर भी कारआमद नहीं होता है, हमें उससे फ़ायदा नहीं होता है, रोज़ी की तंगी दूर नहीं होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, रिज़्क़ में बरकत क्यों नहीं होती। कारोबार माशाल्लाह अच्छा खासा चल रहा होता है और कारोबार ठप पड़ जाता है, घर में बेबरकती हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, स्किप मत करिएगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये अमल कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आपको भी नुकसान होगा। आपकी रोज़ी में भी तंगी आ सकती है, रोज़ी में बेबरकती आ सकती है। इसलिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आज ही से इस काम को छोड़ दीजिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको एक वाक़या बताऊं। एक मर्तबा एक शख्स एक मौलाना के पास आए और आकर कहने लगे कि हज़रत, मेरा कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, रिज़्क़ का कोई मसला नहीं था, मेरे पास बैंक बैलेंस भी था, मेरी अपनी खुद की गाड़ी भी थी, मेरा खुद का घर बंगला भी था। लेकिन चंद दिनों से पड़ती आ गई, कारोबार ठप हो गया, धीरे धीरे बैंक बैलेंस भी ख़त्म होने लगा और कर्जा बढ़ने लगा। यहाँ तक कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, अपना घर, अपना बंगला बेचना पड़ा। बहुत परेशान हूँ। आप चेक कीजिए, कहीं जिन्नात का तो असर नहीं है, कहीं कोई रुकावट और बंदिश तो नहीं है जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ। तो मौलाना ने उस शख्स के हालात पूछे, तो हालात माशाल्लाह अच्छे थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला शख्स था, घर में भी लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र भी करते थे, कुरान पाक की तिलावत भी करते थे, दीनदार शख्स था। तो बज़ाहिर मौलाना को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही हो। थोड़ी देर सोचने के बाद मौलाना ने उस शख्स से कहा कि आपको एक काम करना पड़ेगा। उस शख्स ने कहा कि बताइए क्या काम करना पड़ेगा। तो मौलाना ने यूं कहा कि आप घर जाइए और जब आपके घर में खाने के लिए दस्तरखान बिछाया जावे, खाने के लिए दस्तरखान बिछाया जावे, उस वक्त का फोटो निकालिए जिसमें खाने की सारी चीजें रखी हुई हो। और जब आप खाने से फारिग हो जाएं, उस वक्त की एक फोटो निकालिए। और जब आपके बर्तन धुलने के लिए नल पर जाएं, तो वहां की एक फोटो निकालिए। और जब बर्तन धोने लगे, उस वक्त की एक फोटो निकालिए। ये फोटो निकाल करके 3 दिन के बाद आप मेरे पास आइए, फिर आगे क्या करना है वो हम सोचेंगे। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मैं घर जाता हूं और आपने जो बताया इस तरीके से ही करता हूं। खैर, वो शख्स अपने घर चला गया। घर में खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया और उसमें खाने की चीजें रखी गई अलग अलग किस्म की। तो उस शख्स ने उस वक्त का एक फोटो निकाल लिया। जब खाने से सब लोग फारिग हो गए, उस वक्त का एक फोटो जो दस्तरखान पर बर्तन रखे हुए थे उसका निकाल लिया। फिर ये बर्तन नल पर धुलने के लिए गए तो वहां का एक फोटो इसने निकाल दिया। और जब बर्तन धुलने लगे, उस वक्त का फोटो निकाला। और ये फोटो लेकर के 3 दिन के बाद वो शख्स फिर मौलाना के पास गया। तो मौलाना ने वो सारे फोटो देखे और देख करके कहा कि आपका मसला जो है वो ये है कि आप देखिए इस फोटो में, जब आपके दस्तरखान पर खाना रखा गया, हर किस्म का माशाल्लाह खाना है, और खाने के बाद का फोटो देखिए कि इसमें बचा हुआ खाना है। आपने तो खाना खा लिया, खाने से फारिग हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत खाना
बच जाता है। ये देखिए दस्तरखान पर बचा हुआ खाना है और इसकी ये फोटो है, और यही बचा हुआ खाना नल पर जाता है बर्तन धुलने के लिए, तो वहां का फोटो देखिए, बचा हुआ खाना नल पर भी है, और जब बर्तन धोए जा रहे हैं तो ये बचा हुआ खाना गटर में जा रहा है। इसकी फोटो भी आप देखिए। ये अल्लाह की नेमत की नाकदरी है। अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी अच्छी नेमतें खिलाई और बचा हुआ खाना आप गटर में डाल रहे हैं, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस नाशुक्री की वजह से आपसे आपकी रोजी को छीन लिया है। जब अल्लाह की नेमत की नाकदरी होती है ना, तो अल्लाह उस नेमत को क्या करते हैं, छीन लेते हैं। तो इसकी वजह से आपके कारोबार में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी रिज्क की तंगी इसी की वजह से है, और घर में जो परेशानियां आ रही है वो इसी की वजह से है। आप घर जाइए और मैं जैसे कहता हूं वैसे कीजिए। खाने के लिए बैठे, खाने से फारिग हो जाए, जो खाना बचे वो आप किसी और को खिलाए, किसी के पेट में जाए, किसी की जरूरत पूरी हो जाए, ऐसा इंतजाम कीजिए। उस खाने को बिगाड़िए नहीं, उस खाने को फेंकिए नहीं, उस खाने को गटर में डालिए नहीं, बल्कि ऐसी जगह रख दीजिए कि अगर कोई जानवर खा सकता है तो जानवर खा ले, और अगर आसपास में कोई गरीब है तो उनके घर तक पहुंचा दीजिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत देगा। खैर वो शख्स वापस चले गए, और जैसे मौलाना ने बताया था वैसे ही उन्होंने सारा काम शुरू कर दिया। चंद ही दिन गुजरे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रोजी में बरकत होने लगी। कारोबार जो ठप पड़ चुका था वो दोबारा शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रोजी की तंगी भी दूर हो गई। अल्लाह ताला ने घर भी दे दिया, अल्लाह ताला ने गाड़ी भी दे दी, और बैंक बैलेंस भी होने लगा। तो हमें अपनी जिंदगी को देखना है कि क्या हम ये काम कर रहे हैं, खाना बिगाड़ रहे हैं। अगर हम खाने को बिगाड़ रहे हैं, उसको गटर में डाल रहे हैं, तो फिर हम भी अल्लाह की नाराजगी में आ जाएंगे। और अगर नेमत की नाकदरी हुई तो अल्लाह ताला नेमत की नाकदरी पर नेमत को छीन लेगा। तो हमें यह देखना है, बजाय कोई वजीफा करने के, तावीज गंडों के पीछे पड़ने के, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, हम तावीज वालों के पीछे पड़ जाते हैं, हम वज़ाइफ ढूंढने लग जाते हैं, हम अपनी जिंदगी को नहीं देखते हैं कि मेरी जिंदगी में ये परेशानी क्यों आई है, कहीं मेरी जिंदगी में कोई ऐसा अमल तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिससे अल्लाह नाराज हो रहे हों, अल्लाह की नेमत की नाकदरी हो रही हो, जिसकी वजह से मेरे पास से ये नेमत चली जा रही है। तो अपनी जिंदगी को देखें। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, रिज्क की तंगी है, रोजी में बरकत नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा है, तो अपने घर में जब दस्तरखान बिछता है उस वक्त देखिए, और जब खाने से फारिग हो जाते हैं उस वक्त भी देखिए कि खाना बचा हुआ जाता कहां है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इससे बाज आ जाएं और अल्लाह ताला से माफी मांगे, और जो बचा हुआ खाना है वो जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वाकये से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई और आपके दिमाग में कोई सवाल है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई वजीफा चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। रब्बे कायनात से दुआ है वो आपको रखे हमेशा खुशहाल।